बता देना। हो गया। जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है पायनियर उरई के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं अजय राजपूत आप सभी को रीजनिंग के इस सेशन में हम लोग ब्लड रिलेशन पढ़ेंगे और यह ब्लड रिलेशन की दूसरी क्लास होगी। अपने और भी साथियों को शेयर कर दें इस क्लास की लिंक को, जिससे और भी बच्चे जुड़ सकें और क्लास का लाभ ले सकें। ठीक है बच्चे, फिर क्लास की शुरुआत की जाए। चलें, ब्लड रिलेशन के टॉपिक में हमने पहली क्लास में आपको बताया था कि किस किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। तो हमने वहाँ पे देखा कि वन लाइनर टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। और वन लाइनर टाइप के कुछ टाइप को हम लोग जो है सीख भी चुके थे। वन लाइनर में कुछ हम लोग क्वेश्चंस को सीख भी चुके थे। और दूसरा जो टाइप यहाँ पे बनता है वो पजल्ड फॉर्म में बनता है। पजल्ड फॉर्म में कैसे कि डाटा पजल्ड के फॉर्म में दे दिया जाता है कि एक परिवार में कुल 9 लोग हैं, उसमें 4 लोग विवाहित हैं और इतने बच्चे हैं, इसमें इतने डॉक्टर हैं, इतने इंजीनियर हैं, तो पजल्ड फॉर्म में दे देता है। और ये वाला जो टाइप है ये बैंक के एग्जाम में ज़्यादातर देखने को मिलता है, ठीक है। और आपके वनडे एग्जाम्स में भी, जिससे एसएससी है, पुलिस है, इन एग्जाम्स में भी देखने को मिल जाता है। देखना जरा कॉल। और यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पे कोडेड रिलेशन से क्वेश्चंस बनते हैं, रिलेशंस को कोड कर दिया जाता है, ठीक है। कोडेड रिलेशन से क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे यहाँ फॉर एग्जांपल दे देगा कि A@B का मतलब ये है, $A B का अर्थ ये है, A हैज़ B का मतलब ये है। रिलेशंस को कोड कर देगा। मतलब जो वन लाइनर टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वही कोडिंग पे बेस्ड होते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को वो कोड कर देता है। टाइप वही है, बस दूसरे तरह से पेश कर देता है। नेक्स्ट रहता है टाइप हमारा पॉइंटिंग करने वाला। भाई किसी की ओर इशारा करते हुए कोई रिलेशन बताया जाए, कोई संबंध बताया जाए, या फोटो की ओर देखते हुए बताया जाए, या दो व्यक्ति आपस में बातचीत करते हुए कोई रिलेशन बताते हैं, तो उस तरह का क्वेश्चन। तो आइए हम शुरुआत करते हैं टाइप नंबर 1 से, वन लाइनर टाइप क्वेश्चन। इसका बेसिक हम लोग जो है सीख चुके हैं, एक क्लास हो चुकी है ब्लड रिलेशन की। तो आज हम लोग सीधे प्रैक्टिस करते हैं। चलें समझते हैं बच्चे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1, टाइप नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें स्ट्रक्चर बनाना होता है। बच्चे जो भी डाटा हमें दिया हुआ है इसको हम लोग स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया कि ए बी का भाई है, तो हम लोग बनाएंगे भैया ए बी का भाई उसने बोला है, तो ए बी का भाई है तो बी बनाएंगे, और बी का भाई है ए। तो भाई के लिए हमने बताया था कि भाई कोई भी मेल जेंडर होगा उसके लिए प्लस से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ए बी का भाई है तो इस तरह से बन जाएगा। एल क्यू की बहन है, एल क्यू की बहन है, इस लाइन को हम लोग होल्ड रखते हैं थोड़ी देर के लिए। फिर वो कह रहा है के बी और एल का पुत्र है, के जो है बी और एल का पुत्र है, तो के जो है बी का भी पुत्र है और एल का भी पुत्र है। तो इसका मतलब बी और एल की शादी हुई है, बी और एल की शादी हुई है। ये बात समझ आ रही है। एल क्यू की बहन है, इस लाइन को अगर हम अलग से ड्रॉ करें या अलग से हम लोग ड्रॉ करते हैं तो क्यू की बहन है ना, तो एल जो है क्यू की बहन है। इस लाइन को जैसे हमने अलग से ड्रॉ किया और बाद में पता चल रहा था कि के बी और एल का पुत्र है, तो के जो है बी और एल का पुत्र है, इसका मतलब बी और एल की शादी हुई है। तो एल अगर महिला है, हमें इस लाइन से पता चल रहा है कि एल अगर महिला है तो निश्चित तौर पर बी पुरुष होगा। एल अगर महिला है तो निश्चित तौर पर बी पुरुष होगा। तो बी पुरुष होगा, एल महिला है, और के जो है उनका पुत्र है, तो के उनका पुत्र है। इस लाइन को ऐसे जोड़ देंगे, ठीक है। ये सारी बातों को हम लोगों ने इस तरह से कनेक्ट कर दिया। अब वो कह रहा है कि एम के की बहन है, तो एम बहन है के की, तो इस लाइन को हम लोग इस तरह से कनेक्ट कर देंगे, एम के की बहन है। फिर कह रहा है ए एल से कैसे संबंधित है। तो बच्चे ये देखो, इसके दो पार्ट होते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने का। एक तो पार्ट ये होता है कि हम लोग डायग्राम में कन्वर्ट करें पूरी भाषा को, फिर दूसरा पार्ट होता है आंसर कैसे देना है। तो यहाँ पे ध्यान दिया करो, जिससे पूछा जाए बस वहीं से बताना होता है। उसने पूछा है ए एल से कैसे संबंधित है, तो एल से पूछा जा रहा है कि भैया ए एल से कैसे संबंधित है। तो एल जो है ए को क्या बोलेगा, तो हम लोग देख रहे हैं कि पति का भाई है वो, तो पति का भाई है तो आंसर ब्रदर इन लॉ हो जाएगा, ठीक है ना। पति का भाई है, एल से पूछा गया था कि ए कौन है, एल से पूछा गया था कि ए कौन है, तो भैया पति का भाई है, तो पति का भाई है तो वो ब्रदर इन लॉ। अगर हिंदी में हम लोग रिश्तों की बात करते तो आंसर देवर हो जाता या जेठ हो जाता बच्चे, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको बात समझ आई होगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, दूसरा टाइप है जो इशारा करते हुए संबंध बताएगा। अभी आगे हम लोग इसकी ओर बढ़ेंगे। टाइप नंबर 3 है जब रिलेशंस को कोड कर देगा, ठीक है। इस तरह से वो दे देता है कि भैया ए पी प्लस क्यू का मतलब ये है, पी माइनस क्यू का मतलब ये है। इस तरह से रिलेशंस को कोड कर देगा और फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो ये वाला टाइप भी खूब धुआंधार तरीके से पूछा जा रहा है, किसी भी ऑनलाइन एग्जाम में आता है।
ज़्यादातर बैंक की परीक्षा में पूछा जाता है, लेकिन आजकल ये फैशन में चल रहा है और हर एग्जाम में आता है। एसएससी के एग्जाम में भी, यूपीपी के एग्जाम में भी, यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा में भी, हर जगह देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो चलो हम लोग शुरुआत करते हैं पहले बेसिक टाइप नंबर 1 से, क्वेश्चन नंबर 1। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग टाइप बाय टाइप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, सीखेंगे। तो देखते हैं जरा इस वाले क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा। तो भैया उस सबसे पहले हमें डायग्राम बनाना होगा। उसने जो भी बात कही है उसको हम लोग डायग्राम में कन्वर्ट करेंगे बच्चे। वो कह रहा है बी डी का भाई है। ठीक है, बी जो है डी का भाई है, तो डी का भाई इस लाइन को ऐसे बना देंगे, बी डी का भाई है। फिर कह रहा है डी ई की बहन है, तो डी बहन है, ई की बहन है, तो ई को इस तरह से सेम जनरेशन में ऐसे कनेक्ट कर दिया जाएगा। अब कह रहा है ई एफ का भाई है, तो ई भाई है किसका, एफ का, तो ई भाई है एफ का, तो इस लाइन को ऐसे जोड़ देंगे, तो ये डायग्राम बन गया। अब उसने हमसे पूछा है कि भाई एफ बी से कैसे संबंधित है। बी से पूछा जा रहा है, तो जिससे पूछा जा रहा है वहां खड़े हो जाना है। आंसर देते समय हमें सावधानी बरतना है। से का की ओर आंसर दिया जाता है। अभी आप शुरुआत के देने तो आप लिख लिया करो। उसने पूछा है बी से, एफ बी से कैसे संबंधित है, तो से आंसर दिया जाता है का की ओर, कि भैया बी जो है एफ को क्या बोलेगा। तो एफ सेम जनरेशन में है, लेकिन एफ का जेंडर नहीं पता। जब जेंडर नहीं पता तो हम नहीं कह सकते कि भाई है या बहन है। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो भाई या बहन में से कोई एक होगा। तो परफेक्ट आंसर की बात करें तो 3 नंबर यहाँ पे एकदम सही जवाब होगा। ठीक है, ऑप्शन 3 यहाँ पे एकदम सही जवाब होगा, भाई या बहन जवाब आंसर आएगा। चले आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि भाई कितने लोग सही जवाब दे पाते हैं। देखें, डायग्राम बनाते हैं बच्चे, हम लोग डायग्राम बनाते हैं। उसने बोला है डी बी का भाई है, डी जो है बी का भाई है, तो बी बनाया, और डी उसका भाई है, तो ये इस तरह से बना दिया, डी बी फॉर बॉम्बे का भाई है। फिर कह रहा है एम बी का भाई है, तो एम भी भाई है भाई बी का, तो इसको भी बना दिया। फिर कह रहा है के एम का पिता है, के जो है एम के पिताजी हैं, तो पिताजी हैं, तो एक जनरेशन ऊपर की ओर लाइन खींचा और हमने इस तरह से जोड़ दिया। अब वो कह रहा है के टी के की पत्नी है, टी जो है के की पत्नी है, तो टी के की पत्नी है, तो लो शादी करा दी, पत्नी बना दिया। अब उसने हमसे क्या पूछा है उसको देखो। उसने पूछा कि बी टी से कैसे संबंधित है। टी से पूछा जा रहा है कि भैया बी कौन है। अब देखो बी का जेंडर तो पता है नहीं, अगर हम लोग क्वेश्चंस में देख रहे हैं तो बी का हमारे पास जेंडर तो पता है नहीं, बस ये पता है कि भाई उसी का या तो लड़का है या तो लड़की है। तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, उसका पुत्र होगा या पुत्री होगी। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही जवाब होगा बच्चे, या तो पुत्र होगा या पुत्री होगी। आई होप कि आप सभी को समझ आ रहा होगा, बेहतर समझ आ रहा होगा। तो जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और अपने साथियों को शेयर करें, जिससे और भी लोग इस क्लास का लाभ ले सकें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चले क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सबसे पहले सबसे तेज कौन जवाब देता है। आज की क्लास में कमेंट सेक्शन बंद है, मैं इसलिए कमेंट नहीं पढ़ रहा हूँ आप सभी के, तो आप लोग बस क्वेश्चन करते जाएं, कमेंट एकदम आखिरी में देखे जाएंगे क्लास खत्म होने के बाद। आपके जो भी आंसर आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर टाइप करने के साथ साथ आंसर टाइप करते जाना। चले क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या जवाब बनेगा इसका। उसने बोला कि भैया ए बी का पिता है, तो बना देते हैं, बी का पिता है तो बी को बनाया, और ए जो है पिताजी हैं, तो इस लाइन को ऐसे जोड़ देंगे, ए बी का पिता है। फिर कह रहा है सी डी का पुत्र है। अब इस लाइन को या तो अलग से बना लो या उसी में जोड़ दो। सी जो है डी का पुत्र है, तो डी का पुत्र है, तो हमने इस तरह से बना दिया। ठीक है, ई ए का भाई है, तो ई भाई है ए का, इस लाइन को ऐसे जोड़ दिया। बी सी की बहन है, तो बी बहन है सी की, तो इस तरह से जोड़ दिया। अब देखो भैया, अब देखो यहाँ पे सी हमारा आ गया है, सी हमारा आ गया है। सी यहाँ पे हम देख पा रहे हैं पुत्र है किसका, डी का, और यहाँ से पता चल रहा है कि सी जो है पुत्र है किसका, ए का। सी ए का भी पुत्र है, और यहाँ पे सी जो है डी का भी पुत्र है। इसका मतलब ए और डी की शादी हुई होगी, ए और डी की शादी हुई होगी। ए अगर पिताजी हैं तो डी माताजी होंगी। यही अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप करनी है, यही समझ आपको विकसित करनी है। ठीक है बच्चे, चले आगे बढ़ते हैं। फिर वो कह रहा है कि डी ई से कैसे संबंधित है। तो डी का पूछा जा रहा था ई से, ई से पूछा गया कि भैया डी कौन है। तो हमने ई के पास खड़े होकर देखा और हमने पाया कि भाई की पत्नी है, तो भाई की पत्नी भाभी होगी, और दिए गए विकल्पों में जो परफेक्ट आंसर है वो सिस्टर इन लॉ है। दिए गए विकल्पों में जो परफेक्ट आंसर है बच्चे वो सिस्टर इन लॉ है। भाई की पत्नी को हम लोग भाभी कहेंगे। अब भाभी यहाँ पे हिंदी वर्ड है, देसी वर्ड है। ठीक है,
तो यहाँ पे जो आंसर है वो सिस्टर इन लॉ आ जाएगा, 4 नंबर का ऑप्शन सही होगा। ठीक है बच्चे, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। क्वेश्चन नंबर अगला, ये जो क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस का जो लेवल है वो आपके यूपी सब इंस्पेक्टर के एग्जाम्स की झलकियों को दिखाता है। आप अगर इस तरह के प्रश्नों को आसानी से बना पा रहे हैं तो निश्चित तौर में यूपी पुलिस कांस्टेबल सिपाही की परीक्षा में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, कतई दिक्कत नहीं आएगी। बिल्कुल ये मान के चलो कि इस क्वेश्चन से बहुत आसान क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में। चले बनाते हैं इसको। तो यहाँ पे उसने डाटा दिया गया है और उसने पूछा है कि भाई दिए गए डाटा में, मैं थोड़ा इंग्लिश हाइड करता हूँ, उसने पूछा है कि भाई कौन सा वाला कथन सत्य है। ठीक है बच्चे, कौन सा वाला कथन सत्य है ऐसा पूछ रहा है। देखो, जे बताया गया पी की माँ है, जे पी की माँ है, तो पी की माँ है जे, तो एक जनरेशन ऊपर कर देते हैं। फिर कह रहा है पी के का भाई है, तो पी भाई है किसका, के का। फिर कह रहा है के वी की माँ है, तो के माँ है वी की, तो वी एक जनरेशन नीचे कर देंगे। फिर कह रहा है क्यू वी का भाई है, तो क्यू जो है वी का भाई है, तो भाई बना दिया। अब कह रहा है जी क्यू का पिता है, क्यू का पिता है, इसका मतलब इसकी माता से शादी करा देते हैं किसकी, जी की। के माता जी थे, जी पिताजी हो गए। ठीक है, जी बताया गया क्यू का पिता है, तो क्यू के पिता है तो इसकी माँ थी, उसके पिता को बना दिया ऐसे। एस पी का पिता है, एस बताया गया कि पी का पिता है, तो पी ये रहे, पी की माँ ये है, तो एस को हम लोग इस तरह से कनेक्ट कर देंगे। तो ये पूरा स्ट्रक्चर बन गया बच्चे, ये पूरा स्ट्रक्चर बन गया। जो जो बात उसने बोली, जो जो लाइन उसने बोली, उसके माध्यम से जो रिप्रेजेंट करते हैं उसके तरीके से हम लोगों ने पूरे स्ट्रक्चर को बना दिया। ठीक है, अब उसने बोला है दी गई जानकारी के आधार पे कौन सा सत्य है। तो देखो, पहला हमारा जो विकल्प है उसने बताया के जी की पत्नी है, तो हम देख पा रहे हैं के जो है जी की पत्नी है, बात एकदम सही है। दूसरे में देखो के एस की बेटी है, क्योंकि हमें और ऑप्शन चेक करने हैं, क्योंकि हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे पांचवा जो विकल्प है वो ये दे रखा है कि सभी सत्य हैं। अगर सभी सत्य हैं या ए और बी दोनों सही हैं, इस तरह के विकल्प मिलते हैं तो बच्चे ध्यान से चेक करना। कई बार हम लोग पूरा प्रश्न सॉल्व करते हैं लेकिन गलती से गलत आंसर टिक कर देते हैं। कह रहा के एस की बेटी है, तो हमने देखा के जो है एस की बेटी है, सही बात है, जे की भी बेटी है, एस की भी बेटी है। अब अगर दो ऑप्शन सही है इसका मतलब सभी सही होंगे। ठीक है भाई, अगर दो विकल्प सही हो चुके हैं तो निश्चित तौर पे सभी सही होंगे। अगर हम औरों को भी देख लें तो जी वी का पिता है, तो जी देख पा रहे हैं वी का पिता है, बिल्कुल सही बात है। फिर कह रहा है एस जे का पति है, तो एस जे का पति है। यहाँ पे सारी लाइन एकदम सही है। इसका जो परफेक्ट आंसर आएगा वो लास्ट ऑप्शन होगा कि सभी सत्य है। ठीक है, जिस बच्चे को भी ये क्वेश्चन सही से समझ ना आया हो, वीडियो को एक बार फिर से देखना, एक बार फिर से देख लेना, क्योंकि आपकी पहली क्लास छूटी होगी तो ही दिक्कत आ रही होगी, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं होगी इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। चले क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर लास्ट 5 देखेंगे, सॉरी। उसने बताया है कि ए बी का भाई है, डायग्राम बनाते हैं हम लोग, ए बी का भाई है। ठीक है, फिर कह रहा है जी एच का भाई है। तो देखो, अब उसने जब ये लाइन बोल दी ना बीच में, ना हमारे पास जी है ना एच है, तो थोड़ी देर के लिए अलग से ड्रॉ कर लेते हैं कि जी जो है एच का भाई है। फिर कह रहा है ए जी की बहन है, ए जी की बहन है, ए बी का भाई है। अच्छा, ए बी की हमने पूरी लाइन नहीं पढ़ी, ए जी की बहन से विवाहित है कह रहा है, तो ए जो है जी की बहन से विवाहित है, मतलब ए की शादी जो हुई होगी वो कौन है, वो जी की बहन है। ठीक है, वो जी की बहन है, और जी का जेंडर हमें पता है कौन है, जी पुरुष है। अच्छा देखो, जी जो है एच का भाई है, तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी बन सकती है कि जो है एच हो, लेकिन ये पॉसिबिलिटी है, कोई जरूरी नहीं कि यही हो सकता है कि एच कोई और हो। तो हम लोग पॉसिबल आंसर रखेंगे और फिर विकल्पों के हिसाब से टिक करेंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चे। फिर कह रहा है क्यू ए का पुत्र है, तो क्यू जो है ए का पुत्र है, ऐसे बना दिया। बी के का पुत्र है, तो बी जो है पुत्र है किसका, के का, तो के का पुत्र है, लेकिन के का जेंडर यहाँ में नहीं क्लियर, तो बी के का पुत्र है, इस लाइन को ऐसे बना देंगे। एच एम की बेटी है कह रहा है, एच जो है एम की बेटी है, तो इसको हम यहीं पे कनेक्ट कर देते हैं, एम की बेटी है एच। ठीक है, एच एम की बेटी है। ठीक है, अब एम टी की पत्नी है, एम की शादी हुई है टी से। अगर हम इसको कनेक्ट करना चाहें तो एच को यहीं कनेक्ट कर देते हैं और एम को यहाँ कनेक्ट कर देते हैं, और बताया गया एम टी की पत्नी है, तो एम पत्नी है टी की, तो टी जो है पति होंगे उसके। तो ये पूरा स्ट्रक्चर इस तरह से बन रहा है।
ये पूरा स्ट्रक्चर इस तरह से बन रहा है। अब उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है इसको देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि क्यू जी से किस प्रकार संबंधित है। क्यू का रिश्ता पूछा जा रहा है किससे, जी से। तो जी जो है क्यू को क्या बोलेगा, तो हमने पाया कि भाई बहन का लड़का है, तो बहन का लड़का है तो निश्चित तौर पे कौन होगा, बहन का लड़का। तो यहाँ पे भांजा आंसर होगा, लेकिन दिए गए विकल्पों में आंसर हम लोग फिर टिक कर देंगे भतीजा, क्योंकि हमें 4 विकल्प दिए हैं बच्चे, चारों ही गलत हैं। 4 विकल्प दिए हैं, चारों ही गलत हैं। यहाँ पे जो परफेक्ट आंसर आएगा वो हमेशा भांजा ही आएगा, आप किसी भी पॉसिबिलिटी से चेक करें, ठीक है, भांजा ही आएगा। लेकिन विकल्प यहाँ पे सभी गलत दिए हैं, लेकिन सभी गलत विकल्पों में अगर हम लोग सबसे सही की बात करेंगे, बेस्ट की बात करेंगे, तो फिर ए आंसर मजबूरी है लगाना। ठीक है बच्चे, आप समझ रहे होंगे बातों को। क्वेश्चन नंबर अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 6 नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन समझेंगे बातों को। देखो बच्चे, उसने बोला है एच के 2 बेटे ए और वाई हैं, तो हमने बना दिया एच के 2 बेटे, एच बनाया और इसके 2 बेटे बना दिए ए और वाई, दोनों लड़के हैं तो प्लस का निशान लगा दिया। कह रहा है ए की शादी एम से हुई है, तो भैया ए की शादी एम से करा दी। और बताया एम पी की माँ है, एम माँ है पी की, तो पी की माँ है, तो इस लाइन को ऐसे जोड़ दिया। एन एच की पुत्रवधू है, अब देखो पुत्रवधू है और उसके 2 बेटे की बात करी है, तो एक तो एम पुत्रवधू हो ही गई है, तो निश्चित तौर पे एन की शादी यहाँ पे वाई से करा देंगे। एन एच की पुत्रवधू है, एच एक जनरेशन ऊपर है, मतलब पुत्र की पत्नी है। एस एच की सास है, एस बताया गया है एच की सास है। अब एच की सास है तो एच की सास बनाएंगे तो भैया इसकी एक का पति या पत्नी होगी, ठीक है ना, और उसकी माँ होगी यहाँ पे एस। एस बताया गया एच की सास है, तो एच की सास है। देखो एच का जेंडर अभी हमें नहीं पता, एच हो सकते हैं पिताजी भी हो माताजी भी हो, खैर पिता भी हो या माता भी हो कुछ भी हो, लेकिन इनके लाइफ पार्टनर की माँ है एस, यही तो सास होगी, तो डायग्राम हमारा बन गया। अब उसने पूछा निम्नलिखित में से कौन पी का चाचा है, तो पी का चाचा पूछ रहा है, तो हम देख रहे हैं पी के पिताजी ए हैं, तो वाई यहाँ पे चाचा होगा, तो आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, बात बहुत ही आसान पूछी, लेकिन डाटा इतना टिपिकल सा दे रखा है कि भाई समय बर्बाद होगा। लेकिन फिलहाल हमें एग्जाम में बनाना होगा। वो कई बार क्या करता है, सेम डाटा से 2 क्वेश्चन पूछ लेता है, मतलब एक ही डाटा से 2 क्वेश्चन पूछ लेता है, तो वहां पे हम लोग जवाब दे पाएंगे। तो सबसे पहले डायग्राम बनाना है बच्चे, जो भी भाषा दी जाएगी आपको, और इसके बाद फिर हमें जो है काम करना है। चले आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 7। ये अच्छे स्तर के क्वेश्चन हैं, किसी भी एग्जाम में देखने को मिलते हैं, और जनरली ये किसी ऑफिसर रैंक के एग्जाम में पूछे जाते हैं बच्चे। देखो उसने बताया एस बी की बहन है, ठीक है, एस बी की बहन है। आप लोग क्वेश्चन पूरा पढ़ पा रहे होंगे, मैं आपको टाइम देता हूं कि आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करें पूरा, और फिर इसके बाद प्रश्न को सॉल्व किया जाए। उसने कहा है एस बी की बहन है, के बी का भाई है, के एल का पुत्र है, एल का विवाह वाई से होता है, वाई जे की बेटी है, वाई की केवल एक बेटी है। उसने जो भी डाटा दे रखा है हम लोग उसको डायग्राम में कन्वर्ट करेंगे। चलिए डायग्राम बनाते हैं बच्चे हम लोग। एस बी की बहन है, तो बी की बहन है, इस लाइन को ऐसे बना दिया। फिर कह रहा है के बी का भाई है, तो के भाई है, तो के को भाई बना दिया भाई। फिर कह रहा है के एल का पुत्र है, तो के पुत्र है एल का, तो एल का पुत्र है, अभी एल का हमें जेंडर नहीं पता, तो कोई बात नहीं, हमने ऐसे लिख दिया। एल का विवाह वाई से हुआ है, तो एल की शादी वाई से करा दी। अभी ना ही हमें एल का जेंडर पता, ना ही वाई का जेंडर पता। वाई जे की बेटी है, तो वाई जो है बेटी है जे की, तो जे की बेटी है, तो निश्चित तौर पे एल बेटा होगा, क्योंकि लड़के लड़की की शादी होगी। वाई जे की बेटी है, वाई की केवल एक बेटी है, तो वाई की केवल एक बेटी है, जो कि एस बेटी है पहले से ही, तो वाई की अगर एस बेटी है तो निश्चित तौर पे बी बेटा होगा, क्योंकि इसने बोला है वाई की केवल एक बेटी है। जे सी से विवाहित है, जे की शादी सी से हुई है, के डी का भाई है, के जो है डी का भाई है, तो के फिर से भाई है डी का, और डी जो है निश्चित तौर पे लड़का होगा, क्योंकि भाई वाई की एक ही बेटी है, वो एस है। डी टी से विवाहित है, डी की शादी हुई है टी से, तो टी से शादी करा दी हमने। हाँ, अब ये पूरा स्ट्रक्चर बन गया, जो डाटा दिया था उसने वो पूरा हमने डायग्राम में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है भाई, वो पूरा डायग्राम में कन्वर्ट कर दिया। अब कह रहा है यदि पी सी का भाई है, अब उसने बोला है कि भैया यदि पी जो है सी का भाई है, तो पी जो है भाई है
सी का, तो जे पी से कैसे संबंधित है, जे का बताया जा रहा है कि पी से कैसे संबंधित, तो पी को क्या कहेगा। अब देखो यहाँ पे हमें इतना नहीं पता कि भाई सी का जेंडर क्या है या जे का जेंडर क्या है, तो जब यहाँ पे हमें जेंडर नहीं पता तो एग्जैक्टली हम नहीं बता पाएंगे कि क्या होगा। तो यहाँ पे दिए गए डाटा के अनुसार ये आंसर आएगा कि हम ज्ञात नहीं कर सकते। भाई देखो, अगर सी का जेंडर मेल हुआ तो भाई ये भाई की पत्नी है, तो भाभी आंसर होगा। और अगर सी का जेंडर फीमेल हुआ तो ये बहन का पति है, तो आंसर बहनों ही होगा। तो यहाँ पे जो पॉसिबल आंसर की बात करें तो या तो आंसर भाभी होगा, मतलब सिस्टर इन लॉ, या आंसर ब्रदर इन लॉ होगा। हम ऐसा कह सकते हैं, या तो आंसर भाभी होगा या आंसर जीजा होगा। तो दिए गए विकल्पों के हिसाब से चलेंगे तो यहाँ पे पांचवा ऑप्शन सही होगा कि भाई हम लोग यहाँ पे तय नहीं कर सकते कि परफेक्ट आंसर क्या होगा। मेरे हिसाब से आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आया होगा कि बात कहाँ से कहाँ छिड़ी हुई है। ठीक है बच्चे, चले आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। चले क्वेश्चन नंबर अगला। ये सब अच्छे स्तर के प्रश्न हैं और किसी भी अच्छे ऑफिसर रैंक के एग्जाम में पूछे जाते हैं, देखने को मिलते हैं। देखते हैं कि कितने लोग कमेंट सेक्शन में इसको जवाब दे पाते हैं। तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ये आपका होमवर्क है, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है बच्चे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 इस तरह से लिख के इसका आंसर देंगे कि भाई आंसर क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर जो जो बच्चा देगा मैं समझ जाऊंगा कि उस बच्चे ने क्लास देखी है। अब मैं आखिरी में उसके कमेंट पढ़ूंगा कि भाई किन किन बच्चों ने ये क्लास देखी है, और मुझसे पता चलेगा कि भाई आप लोग कितने सिंसियर हैं, कितने सीरियस हैं अपने एग्जाम के प्रति। बच्चे एक बार तो जंग अच्छे से लड़ लो, एक बार तो अच्छे से तैयारी कर लो, और ये सारे दुख दूर हो जाएंगे आपके। आप कई पीढ़ियां आगे निकल जाओगे, कई पीढ़ियां आपकी सुधर जाएंगी यदि आप एक बार सफल होते हो तो। ठीक है, तो ये तैयारी आप ज़बरदस्त तरीके से करें। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी पूरी ईमानदारी से, सच्ची लगन से मेहनत कर रहे होंगे और आगे भी करते रहेंगे। चलें, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।